नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 68 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं? उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, सामान्य आकृति का हाथ है। ठीक है, एक बात। ये हिस्सा अगर कहा जाए, उंगलियां अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है, इस कंपेरिजन करें तो। मतलब ये पार्ट जो है इनका लंबा है, लेकिन उंगलियां भी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्यशाली। एक बात। अंगूठा अगर कहा जाए तो लंबा है, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। इसमें बहुत सारी रेखाएं, ये पत्नी को कष्ट देती है, जीवन साथी को शारीरिक कष्टों को ये इंगित करती दिखलाती है। इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों को ये इंगित करती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सामान्य, गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा, धन, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। इस पर बहुत सारी रेखाएं लंबी लंबी खिंच रही हैं। देखिए, इसका दो तीन मतलब होता है। एक मतलब यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन अच्छी मात्रा में कमाएगा, एक बात। दूसरा मतलब यह भी होता है कि शरीर स्वास्थ्य को लेके धन का व्यय भी समय समय पे परिवार पे होता रहेगा। दूसरी बात, शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, शनि का तीसरा पार्ट का लंबा होना, व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनत कश है। ऐसे लोग मेहनत कश होते हैं। शनि का पार्ट ऊपर वाला चौकोर होना, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में व्यक्ति को डालता है, एक बार। वहीं पे ये हिस्सा अगर कहा जाए तो धन तो आता है पर रुकता नहीं। धन के खर्च और व्यय बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के होते हैं जब भी छोटा होता है। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कि अच्छा है। सेकंड पर्व अगर कहा जाए यश को इंगित करता है, यश नहीं मिलता है, एक बात। और खासकर घर परिवार में, ठीक है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कम उम्र से ही घर से दूर हो जाते हैं, ये इसके भी संकेत देता है। बुध की उंगली का लंबा होना, तीसरा पर्व का लंबा होना, उसके साथ में एक दो पॉइंट नीचे भी हैं, उसको देखते हुए बिल्कुल मैं कहूँगा ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं। जीवन की शुरुआती दौर में नौकरी कर ली, लेकिन बाद में व्यवसाय ही करते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्यता मिला जुला सा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे में अगर पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति जाता है तो डिपेंडेंसी ना रखे, बाकी ठीक है। यह हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए काफ़ी ऊपर से जा रही है, जो कि पारिवारिक जीवन में सुखों में कमी करती है। जीवन साथी को शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कहलाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए पूर्वाभास को भी इंगित करती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए जमीन प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास होती है, ये इसके भी संकेत देती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा ऊपर जाना, ये रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि ये धन तो व्यक्ति को देती रहती है, लेकिन फ्लक्चुएशन को भी ये इंगित करती है। ये रेखाएं कट रही है, जुआ सट्टा इत्यादि चीज़ें मत करिए, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए स्पेशली अच्छा नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, सूर्य के ऊपर ये सब रेखाएं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा काट के जाना, ऐसे में कहा जाएगा ये फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव को दिखाती है। ये रेखाएं जब कई ज़्यादा हो जाती हैं तो धन तो आता है बहुतेरा, लेकिन वो रुक नहीं पाता है। कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं जिसके कारण निकलता जाता है, ये इसके संकेत देती है। यहाँ पर त्रिभुज नुमा आकृति का मतलब ये हो गया काम धाम धन धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो अपनी मेहनत से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो भाई बंदगी या जो माता पिता का घर था उसमें सुखों में कमी करता है, सुख नहीं लेने देता, पिता को कष्ट अलग से देता है, पिता के सुखों में कमी करता है। ये दो फाड़ में बंटने का मतलब धन के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों को अपने बीपी या शुगर मतलब खून जनित बीमारी से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छी कहलाएंगी। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को ये लग्जीरियस देता है, लग्जरी लाइफ बनाता है। लेकिन मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ये हिस्सा जब दबा हो, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा उठा हो, तो दिखावे का जीवन मत रखिए, नहीं तो जो है कहीं ना कहीं जो है बर्बादी को भी इंगित करता है। सेकंड, ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है जिस मुकाम से उठ के आया है उस मुकाम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और जुआ सट्टा इत्यादि चीज़ें और दिखावे, मतलब देखिए गाड़ी पे बैठना एक अलग विषय हो गया, ठीक है। वो अगर आप कहेंगे कि लग्जीरियस ठीक है गाड़ी है तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखावे के चक्कर में अपने जीवन को मत बर्बाद करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शुक्र की रेखा अगर कहा जाए गोल है, शुक्र के क्षेत्र में त्रिकोणनुमा आकृति अद्भुत रेखा कहलाएगी। भाग्य रेखा, देखिए इस हाथ में सबसे खराब ग्रह
राहु कहलाएगा। राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन नहीं रुकने देता। राहु अगर कहा जाए परिवार में सुखों में कमी करता। राहु अगर कहा जाए तो पैसे को फंसाता। राहु अगर कहा जाए तो जिस हिसाब से व्यक्ति मेहनत करता उस हिसाब से इनकम नहीं करने देता। और खासकर 2025, 26 और 27 अगर कहें व्यय और खर्च का ही है। तरह तरह की मानसिक रूप से तनाव, इसके मैं उपाय बताऊंगा, फ़ोन पे आपको मैं बता दूंगा, कर लीजिएगा ज़रूर से, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा, अच्छा खासा डिस्टर्ब करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2022 में जुलाई के बाद से साल 2023-24 अगर कहा जाए, बहुत पीछे हम ना जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा व्यय, बहुत ज़्यादा खर्चे, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे खर्चों को ये इंगित करता है। और इससे ज़्यादा 25, 26, 27 गड़बड़। तो इसके पहले से उपाय करके रखिएगा जिससे असर जो है ना पड़े। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बेहतर है एक बात। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है, कराने को दिखाती है। ये रेखा मिलने का मतलब ये हो गया व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी रेखा आ रही है, पेट का रोगी बनाती है, पेट में गैस या पेट से संबंधित चीज़ों पर असर डालती है। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश यात्रा कराती है, विदेश से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। यहाँ पर छोटी छोटी सी रेखाएं अगर कहा जाए प्रोग्रेस लाइन है। देखो, हो सब जाता है आपका, ठीक है, लेकिन रुकावटें भी आती हैं। इसके मैं उपाय बताऊंगा जिससे आने वाले समय में डिस्टर्बेंस कम से कम हो, ठीक है, इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा एक बार। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे की चीज़ों पे और भी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। व्यवसाय के बारे में, मेरा व्यवसाय कब सुचारू रूप से चलेगा, भुगतान करना शुरू करेगा। देखिए, व्यवसाय से संबंधित अभी डिस्टर्ब करेगा, उपाय के आधार पे चीज़ें कुछ बेहतर होंगी। डिस्टर्ब करेगा, उपाय करिएगा, उससे कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, ये तय है। 25, 26, 27 ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस का है, लेकिन इसके उपाय करेंगे जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। 28, 29, 30 अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम दोनों का स्वास्थ्य कैसा होगा देखा जाएगा। वो हमारा पोता है, अपने पिता के साथ में भारत में रहता है, कनाडा, ठीक है। देखिए, इसका जवाब तो मैं जब बच्चे का, जो भी आपका पोता है उसकी बर्थ डिटेल भेजिएगा, ठीक है, उससे मैं दे पाऊँगा। बाकी हाथ की ज़रूरत नहीं है, बच्चों का आप केवल जो है बर्थ डिटेल ही भेजिएगा, ठीक है, उससे मैं दे पाऊँगा कि कब वो देश से दूर जाके रहेगा, आपके इससे नहीं पता चलेगा एक बार। अब जैसे ये रेखा अगर कहा जाए, बहुत अच्छी रेखा है, धनुषनुमा आकृति में हाथ होना अपने आप में एक राजयोग है। माउंट्स अगर कहा जाए अच्छे होते हैं, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2021 में बिजनेस पार्टनरशिप में, देखिए लोहे का काम, लोहे से संबंधित काम, मैं ये कहूँगा कि अभी ये डिस्टर्ब करेगा, फिर भी कुछ उपाय मैं बताऊँगा, उसको करिएगा। उसके बाद कुछ महीने तक वेट करिएगा, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इन केस चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं इंडिया वापस जाना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया वापस जाने का कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है, और स्थान का परिवर्तन करने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वहीं पर रहिए, बदलाव मत करिए। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, बदलाव आपको करना है तो साल 2030, 31, 32 में करिएगा। वो समय अगर कहा जाए स्थान के परिवर्तन को दिखाता है। अभी करेंगे तो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड, आपने पूछा है कि हमें वापस कनाडा जाना चाहिए या पिता, चलो ठीक है, ये प्रश्न हो गए। एक प्रश्न आपने जो है ये जुआ सट्टे संबंधित, देखिए इसमें नहीं तो ये ज़मीन पे लाके खड़ा कर देगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दूरी बनाइए इससे दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर होगा एक बात। अब और कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए, मौजूदा समय पे अगर कहा जाए व्यवस्थाएं चल रही हैं, साल 2025, 26, 27 अगर कहा जाए डिस्टर्ब करेगा, ठीक ठाक सा कर्ज और पैसे का फंसने को भी दिखाता है, जिसके कारण मानसिक रूप से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होगा। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। ये रेखा अगर कहा जाए, इस रेखा का काटना, जिस आयु के दरमियान में चल रहे हैं उस आयु के दरमियान में ये रेखा का टर्न ऑफ होना, ऐसे में कहा जाएगा ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वहीं पे इसका उपाय मैंने जैसे कहा है कि बताऊंगा आपको फ़ोन पे। वहीं पे 28, 29, 30, 31, 32 ये टाइम फ्रेम आपके लिए बढ़िया है चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी ख़राब हो जाएगा, उपाय करिएगा, चीज़ें व्यवस्थित होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड, इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ इंडिया आने के लिए, तो अभी अगर नहीं आते हैं तो बेटर है, मगर फिर भी आते हैं तो उपाय करने के बाद ही जो है शिफ्ट करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उपाय तो करना ही करना है, शिफ्ट करें ना करें,
पुखराज इसमें पहनना ही पहनना है। बाकी एक दो उपाय और मैं आपको जो है फ़ोन कॉल पे बताऊंगा, वो भी करिएगा। बाकी हाथ में अगर कहा जाए, हाथ अच्छा है नो डाउट। अब जैसे ये सब ट्रायंगल बनना बहुत अच्छा है, सौभाग्य की निशानी है। ये सब पेट से संबंधित समस्याओं की निशानी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए, भाइयों का सुख नहीं मिलता है, पिता के सुखों में कमी करता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पत्नी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालती है। ये भी रेखा अगर कहा जाए, पत्नी को समय समय पर कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती है, ये इसको इंगित करता है। यहाँ पर अगर कहा जाए, बॉक्स नुमा आकृति काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है, व्यवसायों को बढ़ाने के लिए अच्छी है। शरीर स्वास्थ्य में आपको मैंने जो बताया उन चीज़ों का ध्यान रखिए। शारीरिक पीड़ा थोड़ा सा होगी 25-26 में, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। चीज़ों का उपाय करके चलेंगे, डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं है। थर्ड इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा, जैसे मंगल का क्षेत्र अच्छा है, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में फ़ायदे को ये दिखाता है, निवेश इत्यादि चीज़ों में फ़ायदे को ये दिखाता है, चीज़ों में आगे बढ़ने को दिखाता है। एक बात देखिए, हाथ में जो भी मुझे मेजर चीज़ें दिखाई दे रही थी मैंने आपको बताया। बाकी जो भी उपाय होंगे स्टाफ मेरी बात करा देगा आपसे, मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।